तो भाई मोदी जी ने रिसेंटली कुछ टिकटॉक रील्स बनाकर और फोटो अपलोड करी है। उनको एक बार देख लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी एक बछड़े के साथ यहां पर नजर आए हैं। मोदी जी बछड़े को प्यार करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बछड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है मोदी जी से प्यार कराने में। खैर ठीक है, समझ में आता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिनके अपने बच्चे नहीं होते वो औरों के बच्चों को प्यार करते हैं। शायद मोदी जी उसी से अपना दिल बहला रहे हो यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हुई है। आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर नंबर की बात करी जाए तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था 2023 का। ये आपको स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा हूं। अगर इस साल की बात करी जाए तो थर्ड नंबर पर आ चुका है सेकंड नंबर से, जिसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी कि बीफ एक्सपोर्ट के मामले में हम टॉप 3 में आते हैं। लेकिन बछड़े के साथ मैं रील जरूर बनाऊंगा मित्रों। अब जब मोदी जी ने एक टिकटॉकिया रील बनाई है तो उसको जरा एक बार देख भी लेते हैं, रिव्यू भी कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये रील नजर आ रही होगी जहां पर मोदी जी के घर में ये बछड़ा आ रहा है। मोदी जी काफी वेलकमिंग दिखाई दे रहे हैं। बछड़े की पूजा वूजा मोदी जी करा रहे हैं। लेकिन इस बछड़े से कहना चाहूंगा, बेटा जरा ध्यान से बच करके रहना। ये मोदी जी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ रील बना के सिर्फ वोट लें और फिर निकल लें। लेकिन इस रील में भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये बछड़ा जब मोदी जी को प्यार कर रहा है तो मोदी जी उससे प्यार नहीं करवाना चाह रहे हैं। मतलब क्या है यार मोदी जी, आधे मन से आप बछड़े को अपने घर में लेकर के आ रहे हो। बछड़े को तो कम से कम खुले हाथों से वेलकम करो ठीक से यार। मतलब हर इलेक्शन में एक जानवर पकड़ के मोदी जी ले आते हैं। कभी हम देखते हैं यहाँ पर मोरों के साथ फोटो आती है, कभी कुत्तों के साथ फोटो आती है और कभी गोदी मीडिया के लोगों के साथ आती है। अब मोदी जी ने जो टिकटॉक रील बनाया उसको लेकर भी यहां पर एक टूल किट चलाया गया बाकायदा। आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर सिन्हा का ट्वीट है, न्यू गेस्ट एट पीएम्स हाउस, द काउ हैज गिवन बर्थ टू अ काफ विद सिंबल ऑफ लाइट ऑन इट्स फोरहेड, पीएम मोदी नेम्ड इट देव ज्योति। मतलब गाय ने रिसेंटली मोदी जी के घर में बछड़ा दिया था और वो बछड़ा भी मोदी जी एकदम से उठाकर लेकर के आ गए टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए। गाय का जो बछड़ा होता है वो कुछ दिनों तक गाय से दूर नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उसको दूर ही नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे जैसे मां से बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। मोदी जी अपनी बीवी छोड़कर बैठे हुए यहाँ पे। फिर इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ फिर से मोदी जी के बारे में। यस देखो यार, जब मोदी जी आए थे यहाँ पर, पीएम बने थे, उस टाइम पर काफी सारे लोगों को लग रहा था कि मोदी जी गेम चेंजर रहेंगे यहाँ पर। लेकिन मोदी जी गेम चेंजर नहीं है, मोदी जी नेम चेंजर है। नेम चेंजर आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो कितना सिंपल सा नाम है। नमो भारत रैपिड रेल, याद करने में ट्रेन छूट जाएगी। एक सेकंड, अगली खबर पे कहां जा रहे हो जरा उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो ट्रेन का नाम बदला है इसके साथ एक और नमो भारत को झंडा भी दिखाया गया है। इस रेड फ्लैग की ग्रीन फ्लैग वाली जरा वीडियो भी देख लेते हैं एक बार। मोदी जी के पुराने शौक हैं जो मोदी जी पता नहीं क्यों पूरे कर रहे हैं यहाँ पर। आप इसकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। टाटा नगर पटना अपने मोदी जी पुराने शौकों को पूरा करो, जितना पूरा करना है करो, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं करते। ये पैसा आप अपने मामा या चाचा के घर से नहीं लेकर आए थे जैसा आपने कहा था एक बार। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मोदी जी के एक और भाषण के बारे में, जहां पर मोदी जी ने गणेश विसर्जन के बारे में बात करी। रिसेंटली कर्नाटका में एक अजीब टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ में ले गए कि भैया अगर हमारे पे किसी ने कोई एक्शन लिया तो हम गणेश जी को आगे कर देंगे। भगवान के पीछे छुपने वाले ऐसे डरपोक लोग मैंने आज तक नहीं देखे। अब इसको लेकर के एक नैरेटिव ये चलाया गया कि देखो भाई कर्नाटका पुलिस ने तो गणेश जी को भी अरेस्ट करके रख लिया, गणेश जी को भी यहां पर पुलिस की वैन में बिठा दिया। लेकिन उसके बाद की बात नहीं बताई गई। इस हाफ इंफॉर्मेशन पे मोदी जी ने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। मोदी जी यार, इतना सारा टैलेंट है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा पैसा भी है, कुछ ढंग का काम ही कर लो, झूठ फैलाने में लगे रहोगे चीचा इस उम्र में। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर गणेश जी के मूर्ति को लेकर तो गए थे बीजेपी के ये लोग। यहां पर कर्नाटका की पुलिस ने बकायदा गणेश जी को पहले पुलिस वैन में इज्जत से बिठाया क्योंकि ये लोग लेकर के आए थे मूर्ति, तो ऐसे सड़क पे तो छोड़ के जा नहीं सकते थे। उसके बाद कर्नाटका पुलिस ने
वहां पर गणेश विसर्जन भी किया है। आपकी स्क्रीन पर ये काफी सारी फोटोज है जहां पर उन्हीं सेम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये हाफ इंफॉर्मेशन देकर चीचा को झूठ फैलाना है। कल बर्थडे आने वाला है लेकिन उल्टे सीधे काम नहीं खत्म होंगे इनके। अब वैसे कल बर्थडे आने वाला है लेकिन बर्थडे क्या खाक बर्थडे, मोदी जी को बर्थडे वाले दिन भी एंग्जाइटी ही होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आपके स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है, मंगलवार को इस्तीफा देने वाले हैं पहले तो अरविंद केजरीवाल, उसके बाद 15 दिनों के अंदर सीएम आवास भी छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल। ये इस टाइम पर काफी सारे सोर्सेज से न्यूज निकलकर सामने आ रही है। मतलब 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल कर आए, 2 ही दिन के अंदर मोदी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या चल रहा है यहाँ पर? कम से कम चीचा को मोमबत्ती तो बुझाने देते। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो कि ये कैसा टाइमिंग है, मोदी जी के बर्थडे के दिन ही आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, ये कहीं न्यूज डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या जवाब है इसके ऊपर, ये मैं आपको एक बार सुनवाना चाहता हूँ। उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए जनता। क्योंकि आप अब वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पहले वर्किंग डे के दिन सीएम को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, लेकिन मोदी जी का बर्थडे क्यों खटाई में डाल दिया। एक दिन भी चीचा को खुश मत होने देना तुम लोग। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। हेमा मालिनी ने रिसेंटली एक डांस परफॉर्मेंस करी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डांस परफॉर्मेंस करी गई है। गंगा नदी की सफाई के लिए हेमा मालिनी ने ये डांस परफॉर्मेंस किया है गंगा के घाट्स पे हरिद्वार की। ये पूरी की पूरी न्यूज है। सबसे पहले तो हेमा मालिनी की फोटो दिखाना चाहता हूँ वापस स्क्रीन के ऊपर, कौन से एंगल से ये ड्रीम गर्ल लगती है यार। और दूसरी और मेन चीज यहाँ पर ये कि अगर डांस करने से गंगा नदी साफ हो जाएगी तो भैया ऐसे तो सारे मंत्री जो है वो नृत्य करना शुरू कर दें, उनके डिपार्टमेंट एकदम से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको न्यूज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हेमा मालिनी ने जो बात बोली है वो इटसेल्फ मोदी जी को एक्सपोज कर रही है। मोदी जी इन गधों को जरा समझाओ, इनको काबू में करके रखा करो। अपनी स्क्रीन पर देखो इसको। बसंती चाची ने अर्ज किया कि गंगा हमारे देश में सदियों से बह रही है, गंगा हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और इसे साफ रखना हमारा कर्तव्य है। हालांकि सभी नदियों की स्थिति चिंताजनक है, सभी नदियों की स्थिति चिंताजनक है। मोदी जी आपके अपने लोग ही आपके बर्थडे से पहले ना आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्सप्लोड करके रख देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इनको किसी पागल खाने में बंद। और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में अजीत डोवाल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और भयंकर इनकी खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। हुआ ये कि अजीत डोवाल रिसेंटली पुतिन से मिलकर के आए और यहां पर यह दिखाया गया कि पीस टॉक्स करी जा रही हैं, पुतिन को समझाया जा रहा है, जेलेंस्की को समझाया जा रहा है, वॉर रुकवा रहे हैं पापा। इसकी एक वीडियो भी जारी करी गई, एक बार जरा इस वीडियो को देखो। उसके बाद जरा इस वीडियो के पीछे की सच्चाई, पीछे और नीचे सबकी सच्चाई आपको दिखाऊंगा, पहले वीडियो देखो। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the 2 leaders. He had his 2 persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. As Prime Minister told you during his telephonic call या फिर फोन कॉन्वर्सेशन whatever it is, अरे प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया। उस इंफॉर्मेशन को वापस बताने से क्या मिलेगा चाचा। और उसके आगे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अजीत डोवाल, जिनको पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े जेम्स बॉन्ड तक का नाम दे दिया गया है, ये पुतिन के सामने कैसी भीगी बिल्ली बने पड़े। भाई साहब बोल नहीं पा रहे ढंग तरीके से। जेलेंस्की का नाम लेने से पहले 4 बार सोचा कि ये बंदा टेबल पे चढ़ के कहीं मुझे ना भगा दे यहाँ से। अब इस फोटो के पीछे की और नीचे की सारी सच्चाइयां आपको दिखाता हूँ। अजीत डोवाल यहाँ पर गए और उनको ऐसे दिखाया गया कि भैया ये तो पीस टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देखो अजीत डोवाल जो बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। भाई इसको बैठना नहीं कहते, इसको टिकाना कहते हैं इसको। इसके अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मतलब ये फोटो इस तरीके की है, इस तरीके से अजीत डोवाल यहां पर बैठे कि अगर आपने वहां से इस चेयर को पीछे भी खींच लिया तो अजीत डोवाल हवा में वहीं बैठे रहेंगे। ऐसी हालत हुई पड़ी अजीत डोवाल की। इंडिया का जेम्स बॉन्ड, पता नहीं भैया क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। ठीक से बैठ तो जाओ जेम्स चाचा। इसी साथ जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और मुकेश अंबानी की भाई छीछा लेदर हो रही है इस टाइम पर, और होनी भी चाहिए। मतलब ये आदमी कैमरे पे ऐसी अश्लील हरकतें कर रहा है। गणेश पूजा की ये वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर मुकेश अंबानी, एक बार देखो,
अपनी बहू को किस तरीके से पीछे खींच करके लेकर के आ रहा है। एक फोटो के लिए लेकर के आ रहे हैं मुकेश अंबानी जी यहाँ पर, लेकिन क्या इस तरीके से कोई भी अपनी बहू को, अपनी बेटी को इस तरीके से पकड़ता है, इस तरीके से खींचता है? डेफिनेटली नहीं यार। ये किस तरीके की चीप हरकतें यहाँ पर करी जा रही हैं। और उसके बाद 10 दिन तक इनके परिवार की ये PR चलेगी कि कैसे ये लोग संस्कारी लोग हैं, परंपरा को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म वाले लोग हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, नैरेटिव सेट किए जाएंगे बाकायदा। लेकिन सच्चाई क्या है इस वीडियो से साफ साफ पता चल रहा है। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मुकेश अंबानी घटिया आदमी है और महिलाओं के साथ भी ऐसी हरकतें करता है, लेकिन यार मुकेश जी, आपको सोचना चाहिए कि अपनी बहू को किस तरीके से आप पीछे फोटो फ्रेम में लेकर के आओ। बोल के भी ला सकते हो। वैसे अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? इसी के साथ आपका क्या रिएक्शन है मोदी जी की टिकटॉक रील के ऊपर और मोदी जी के बर्थडे सेलिब्रेशंस के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।